अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे अनलिमिटेड लॉस वाली जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में, एपिसोड 2। और एपिसोड 1 में मैंने बात की थी आपसे कि आपने जो प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो कम से कम 50% रखना है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आप समझ लें कि मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो जो स्टैंडर्ड है वो 100% आपका प्रॉफिट होना चाहिए। कोई भी आप ट्रेड करते हैं, अगर आप अनलिमिटेड लॉस की तरफ जाते हैं तो फिर आपका 100% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को, 90% लोगों को ये बात हजम नहीं होगी 100% वाली, तो कम से कम जो फिगर है वो है 50%। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बयान करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि देखें, आपको अनलिमिटेड लॉस या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन उन पॉइंट्स से पहले मैं जो बात करता हूं, बार बार साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूं, मैं माइंडसेट के ऊपर बात करता हूं। स्टॉक मार्केट में अच्छी स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, एक साइकोलॉजी चाहिए। साइकोलॉजी के बगैर, माइंडसेट के बगैर, जो स्टॉक मार्केट को ज़रूरत है उसके बगैर आप कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी को एडॉप्ट ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी को 5-10 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से ऊपर चला ही नहीं सकेंगे। आप कहोगे यार ठीक नहीं है, यार उसको छोड़ो, दूसरी पकड़ो। तो एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, एक ख़ास किस्म की साइकोलॉजी चाहिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। मैं सिर्फ उसी पे काम कर रहा हूँ। और ये पॉइंट्स वगैरह ये सिर्फ जस्ट एक, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बगैर तो स्टॉक मार्केट में आप नहीं काम कर सकते। लेकिन इनके ऊपर अमल करने के लिए एक ख़ास माइंडसेट चाहिए। ठीक है, तो आज मैं दूसरे पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी पैसा लेकर आना है स्टॉक मार्केट में, तो आपने ये सोचना यही है कि ये पैसा मैंने वापस नहीं लेके जा सकता। यहाँ पर आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। ये इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव इस सेंस में ले सकते हैं कि यार आप लाओ स्टॉक मार्केट में और नुकसान करके चले जाओ। ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं करना। हमने प्रॉफिट के लिए आए हैं, प्रॉफिट बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमने एक एम्पायर खड़ी करनी है। आपने एक पूरा बिजनेस खड़ा करना है। और बिजनेस खड़ा करने के लिए आप टोपियां नहीं बना सकते कि यार वहां के पैसे यहां ले आए, लोन ले के लिए पैसा यहां डाल दिया, किसी से बड़े भाई से पैसे लेके डाल दिए, किसी दोस्त यार से पैसे लेके डाल दिए। अपॉर्चुनिस्ट यहां पर कामयाब नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में। आप ये बात नोट कीजिएगा, कभी भी अपॉर्चुनिस्ट लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी यहां पर कामयाब नहीं हो सकता। उसने पैसे दे के जाने, वो पैसे लेके आने की, वो निकालने की कोशिश करता है, यहां से वो पैसे दे के जाएगा, निकाल नहीं सकता। अपॉर्चुनिस्ट नहीं बच सकता यहाँ पे। ये बात आपको बता दूं, अगर आप अपॉर्चुनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट में बढ़ गई है, सब जगह स्टॉक मार्केट का चर्चा हो रहा है, या चलो मैं भी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं तो मैं कुछ बना लूंगा पैसे, नहीं बना सकते। आप सारे का सारा पूरा कैपिटल दे के जाएंगे। आपको पैसा जो लेकर आना है वो पैसा वापस नहीं लेके जाना। अगर आप ये शर्त आपको कबूल है तो स्टॉक मार्केट में रहें। और अगर ये शर्त आपको नहीं कबूल कि नहीं यार मुस्तफ़ा की बात ये मुझे समझ में नहीं आई, बिजनेस में होता है कि यहाँ का पैसा वहाँ डाल दिया, वहाँ का पैसा वहाँ डाल दिया, लेकिन सर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में आप जो पैसा लेकर आएंगे उस पर जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 25-30% तक आप उसको एंजॉय करें, लें, उसके आप अपनी लाइफस्टाइल पे खर्च करें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इवन प्रॉफिट भी नहीं लेके जा सकते। प्रॉफिट का भी 25-30% आप निकाल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अदरवाइज तो एम्पायर खड़ी नहीं होगी। कैसे खड़ी होगी? तो आप पैसा उतना लेकर आए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं कि इसके बगैर आपकी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। दूसरी बात, यहां पर आप फुल इन्वेस्ट नहीं सकते। तीसरा पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इन 2 पॉइंट्स को, अगर किसी भी पॉइंट को आप स्किप करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट को, किसी भी रूल को आप अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं होगा। मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर आप कर लेते हैं तो वो आपकी हिम्मत है, लेकिन नहीं होगा। आप इसको, कम से कम आपके पास डेटा आ गया, मेरी बात आ गई, मेरे पॉइंट्स आ गए, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। पैसा लगाने से पहले रिसर्च कर लें। तीसरा पॉइंट यह है कि आप कभी भी फुल इन्वेस्ट नहीं होंगे। फुल इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपकी कभी भी इन्वेस्टमेंट फुल नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, जैसे फर्ज कर लें आपने 1 लाख रुपए लगाया एक पॉइंट के ऊपर,
अब पॉइंट बी आ गया जो कि उससे नीचे है, अब वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू रूल या अकॉर्डिंग टू बुक जो डायरी लिख, मैं आपको आगे 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 पूरा पूरा एक समझ लें कि बताऊंगा, पूरा एक रास्ता बताऊंगा कि कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। वो सारी चीजें आस्ता आस्ता समअप होती चली जा रही हैं। तो अब एक पॉइंट आ गया जहां पे आपने बाइंग करनी है, अब आपके पास पैसा नहीं है। जब वहां पर पैसा नहीं है तो आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। तो आपके पास हर वक्त आप फुल इन्वेस्टेड नहीं हो सकते। आपने लालच नहीं करना, तो आपको अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए या मार्केट ऊपर आ। देखिए, हमने मार्केट ऊपर जाएगी तब भी हमने इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या आप नीचे जाएगी मार्केट तब भी हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि पैरामीडिंग जो होती है वो ऊपर के लेवल पे होगी, थोड़े से नीचे के लेवल के ऊपर बाइंग होगी। तो नीचे और ऊपर दोनों साइड के ऊपर बाइंग करने के लिए आपके पास मार्जिन हर वक्त मौजूद होना चाहिए। मार्जिन का मतलब है कि कैश एट बैंक हमेशा मौजूद होना चाहिए। तो जब आपके पास ये ज़हन होगा कि यार फुल इन्वेस्ट नहीं होना मैंने, और मुझे फलान टाइम के ऊपर मुझे पैसा जरूरत पड़ेगी, बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। पैसा जो आपने स्टॉक मार्केट में डालना है वो डालना ही पड़ेगा वक्त आने के ऊपर। तो ये पैसे की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता एक ख़ास पॉइंट हो वहाँ पर आप इन्वेस्ट ना करें और वही टाइम हो इन्वेस्टमेंट करने का, तो सारे का सारा काम बिगड़ जाएगा, वो चीज़ नहीं बन सकेगी जो आप चाहते हैं। ठीक है जी, आज मैंने आपके सामने 2 पॉइंट्स रखे हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो 3 पॉइंट्स हो गए टोटल, फिर मैं गिना देता हूँ। पहला 50% मार्जिन, मिनिमम 50% प्रॉफिट। वैसे तो 100% आप अगर आज, और दूसरी बात ये, जो बंदे समझते हैं कि वो किसी स्टॉक में कोई स्टॉक लेते हैं 10%, 5%, 12% प्रॉफिट हो रहा है और वो सेल कर देते हैं, भाई वो अनलिमिटेड लॉस की तरफ ना जाएं। मैं बार बार कह चुका हूं, वो लोग स्टॉक मार्केट में सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, आखिर में वो पैसे दे के जाएंगे। ये जितने भी रूल हैं अगर आप बाईपास कर रहे हैं तो भाई मैं आपके साथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप स्टॉक मार्केट में काम ना करें। ये मैं रूल जो मैंने बनाए हैं, या ये रूल मैंने हज़ारों इन्वेस्टर्स को मैंने डील किया है, हज़ारों इन्वेस्टर्स के साथ मैंने काम किया है। उसके बाद ही मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बात नहीं कर रहा। मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, हो सकता है किताबों में बातें लिखी हों, लेकिन ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है जी, इनको मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, इनको मैंने फ्रंट टेस्ट किया हुआ है, हर किस्म की टेस्टिंग करके मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, तो पहला रूल 50% मिनिमम मार्जिन प्रॉफिट। सेकंड, आप जो पैसा लेकर आएंगे वो पैसा वापस नहीं लेके जाएंगे, एक अंपायर खड़ी करेंगे, एक बिजनेस खड़ा करेंगे। और तीसरी बात कि आप फुल इन्वेस्टेड कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, आज के लिए मेरा ख्याल है इतनी बात को आप हज़म कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने स्टॉक सिलेक्शन की तरफ जाना है। कोशिश करूँगा स्टॉक सिलेक्शन वाला मसला आपका मैं हल कर दूँ। जिस तरह मैंने जो स्टॉप लॉस वाली जो हमारी टीकेटी की जो हमारी बनी है स्ट्रेटजी, उसके अंदर मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन करके देता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन का मतलब ये है कि मैं उसमें कैटेगरीज बनाता हूँ, हम ए और A+ में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह का कोई कैटेगरी वाला मामला बन जाए तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, कुछ बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो अगर वो स्टॉक सिलेक्शन वाला आपका मसला हल हो जाता है ना, तो 60-70% आपका वैसे ही मसला हल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने 2-4 रूल्स को ही आपने फॉलो करना है। और एक बात और बता दूँ आपको, ये बहुत कम्प्लेक्स काम है। ये जो मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रेटजी है अनलिमिटेड लॉस वाली। स्टॉप लॉस के साथ बहुत सिंपल है काम। आप इसको स्टॉप लॉस वाले को शायद मुश्किल समझते हैं, स्टॉप लॉस वाला काम बहुत आसान है। अनलिमिटेड लॉस वाली जो स्ट्रेटजी है बहुत कॉम्प्लेक्स है, जब उस वक्त तक कॉम्प्लेक्स है जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे। सीरियस हो गए ना तो ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, डायरी के ऊपर चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, चीज़ों को बैक टेस्ट करना पड़ेगा और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें और एपिसोड 3 में मिलेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना हम इस चीज़ को जल्दी सम अप करेंगे चीज़ों को, ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। लेकिन थोड़ा सा टाइम का मेरे साथ मसला है, तो इंशाल्लाह जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।